इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन पॉलिटी में वही रोल है जो शरीर में आत्मा का। बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने का कोई सपना सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनको सुनकर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और भी ज़्यादा प्राउड करने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, देश में सबसे ऊंचा पद संविधान का है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सब इसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। दोस्तों, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। ये मशीन से नहीं लिखा गया और इसे लिखने वाले शख्स का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी हाँ दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इटैलिक स्टाइल में लिखा था। और दोस्तों, इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकारों व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी ने अपने हाथों से सजाया था। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। दोस्तों, इसके इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स का यूज़ हुआ है और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टोटल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे कार्य पर लगभग 6.3 करोड़ रुपीस खर्च हुए। दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश और हिंदी की असली कॉपी अभी भी संसद भवन की लाइब्रेरी में संभाल कर एक हीलियम बॉक्स में रखी गई है। दोस्तों, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये बात और है कि ये संख्या बाद में घटकर 299 हो गई। और हाँ, एक जानने वाली बात, हैदराबाद अकेली ऐसी रियासत थी जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। दोस्तों, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या आपको पता है कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसका अंतिम रूप देने से पहले एक चर्चा हुई, डिबेट हुआ, जिसके तहत 2000 से अधिक बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, तब जाके हमें आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स के सिग्नेचर भी हैं, जिसमें से 15 सिग्नेचर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, जिसमें से अधिकतर सिग्नेचर इंग्लिश में हैं, कुछ हिंदी में भी है, लेकिन एक अबुल कलाम आज़ाद जी का सिग्नेचर उर्दू में है। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले, जब संसद भवन में इस पर साइन हो रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी। तो संसद के कुछ सदस्यों ने इसे काफ़ी शुभ बताया कि ये काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। और ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री घोषित किया गया और इसी के साथ वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर यानी कि पिता भी कहलाए जाने लगे।
क्या आपको पता है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। असल में दोस्तों, भारतीय संविधान को 10 अलग अलग देशों से लिया गया है और इसका मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडियन एम्बलम को भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान को विश्व के बेहतरीन संविधानों में माना जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप इस तरह की जानकारियाँ पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।